कि जब बचपन, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर हम देखते हैं कि सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अगर देखें तो कुछ खास अच्छी नहीं होती ज़्यादातर परिवार की। तो उनको होता है कि हमें अगर यहाँ से निकलना है तो एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए। उस बेहतर ज़िंदगी के लिए बचपन से उन्हें बोला जाता है कि आईएएस बनोगे तभी तुम्हारी जो सिचुएशन है वो बदल जाएगा। तो क्या उस बच्चे के लिए जो मान लीजिए 7 साल का है, 8 साल का है, और जिसने अपनी जो पूरी दुनिया है बहुत गरीबी में देखी है, और उसको एक सपना बताया जाता है कि इस सपने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो उसमें उसका क्या दोष है? निश्चित तौर पे बच्चे का दोष तो नहीं, मतलब ये कहना तो एकदम अन्याय हो जाएगा कि बच्चे का दोष है। लेकिन इस बच्चे को मात्र एक सपना दिखाया जाना व्यवस्था के स्तर पर अन्याय है या नहीं? सीधा सीधा गणित लगाइए, 10 लाख लोग अप्लाई करेंगे, फाइनल सिलेक्शन ईमानदारी की बात की जाए तो 75 लोगों का होगा, ठीक है, आईएएस में 150 के करीब होगा, उनमें से 75 ऐसे होंगे जो पहले से सर्विसेज में होंगे। और इन 75 का, बल्कि मैं तो कह रहा हूं पूरे 800 का जिनका सिलेक्शन हो रहा है, चाहे किसी भी सर्विस में हो रहा है, जरा एक बार सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग कर लीजिए। जिस बच्चे की बात आप कर रही हैं, उन 800,000 में से ऐसे आप 4 बच्चे नहीं खोज पाएंगे। ईमानदार बात ये, चाहे कितना ग्लोरिफिकेशन हो जाए, कितना चक्की चलाते हुए आप दिखा दीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि इन 1800 लोगों में 4 बच्चे उस सोशियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म के नहीं बैकग्राउंड के नहीं होंगे जिनका चयन होगा। चयन किसका होता है? चयन और रिजेक्शन में तो हर साल देख रहा हूं ना, मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूं। इट इज अ फंक्शन ऑफ योर प्रिविलेजेस एंड डेप्रिवेशंस, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ योर हार्ड वर्क, ट्रस्ट मी। हालांकि कहानियां बताएंगी कि केवल आपकी मेहनत का नतीजा है। जब लिस्ट आता है वो उसमें देखेंगे एक व्यक्ति अचानक उसके पांव के नीचे से जान निकल गई, वो कमजोर हो गया क्योंकि उसका चयन उसमें हो गया। सच्चाई ये, और मैं पिछले 22 साल का इतिहास बता रहा हूं, आपके पास डेटा है ना, डेटा देख लीजिए, उसमें क्या परेशानी है कि किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों का सिलेक्शन ज्यादा होता है, हिंदी मीडियम के लोगों का कितना होता है, गरीब परिवारों से आने वाले लोगों का कितना होता है। मेरा मानना है 4-5 से ज्यादा आप नाम नहीं खोज सकते जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से ना हो। इन 4-5 के पास भी कई सोशल बैकग्राउंड प्रिविलेज्ड होंगे, उनकी कास्ट होगी, उनकी जेंडर होगा, उनकी दूसरी चीजें होंगी जिन प्रिविलेजेस ने हेल्प की होगी उन लोगों के सिलेक्शन में। तो और आप सपना किस पे बेच रहे हैं? डेप्रिवेशन वालों पर, who are absolutely deprived। The moment आप 7 साल में जब उसे बता रहे थे, उसके पास खाने को भी ठीक से नहीं था कि तुम आईएएस बन जाओ, ठीक है, आपने उसको एक पर्टिकुलर तरीके के एक रास्ते पे दिया, मैं कोई बुराई नहीं कह रहा इस सपने में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसी दिन तय था कि उसका चयन नहीं होगा, क्योंकि वो जिस डिप्राइव्ड बैकग्राउंड के साथ आ रहा है, जिन वंचनों के साथ वह आ रहा है, उन वंचनों वालों का चयन स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, सांख्यिकीय रूप से लगभग नगण्य है, और ये लगभग नगण्य ही रहने वाला है। इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है जब तक कि आप प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा व्यवस्था ना बदल दें उत्तर प्रदेश की, जिसकी कोई कोशिश होती मुझे नहीं दिखाई दे। अगर आप ध्यान से देखें, इसी साल उत्तर प्रदेश में कई सारे लगभग 70-80 नए चलते हुए स्कूलों को बंद किया गया, स्टेट फंडेड स्कूलों को। इसका सीधा मतलब है कि इन सपनों को बेचने में एक पूरी की पूरी ताकतें लगी हुई हैं, क्योंकि इससे लोगों का ध्यान भटकता है, और जब चयन नहीं होता तब वो बजाय व्यवस्था को दोष देने के, प्राइमरी स्कूलिंग ना होने को दोष देने के, वो अपने आप को दोष देते हैं कि मैंने मेहनत नहीं की। देखो उसका तो बताते हैं, उस वीडियो में बताया कि उसने तो मेहनत की थी, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब मेरी मेहनत में कमी थी। इफेक्टिवली यू आर विक्टिम ब्लेमिंग। अगर आप ईमानदारी से, अगर आपकी आंखें मेरी तरह 20-22 साल इन लोगों को देख देख कर अभ्यस्त हो चुकी हैं, तो आप केवल नेहरू विहार से निकलिए और पैदल चलते हुए क्रॉस करते हुए मुखर्जी नगर आइए, मुखर्जी नगर से आप चले जाइए केवल हमारे कैंप तक, और इसी तरह से करोलबाग के स्टेशन से उतरिए और राजेंद्र नगर के अंदर की गलियों में चली जाइए। अगर आप में मेरी तरह आंखें पढ़ने की थोड़ी सी सलाहियत आ गई है, तो आप देखेंगे कि अधिकांश युवा ज़ॉम्बीज हो चुके हैं। उन्हें पता है कि इस लड़ाई को वो हार रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं। और ये स्थितियां तो वहां हैं जहां सपनों का केंद्र है। इनके आधार पर जो ज़ॉम्बीज हम कस्बों में और गांवों में तैयार कर रहे हैं, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा। प्लीज समझिए कि हम जब तक अपने बच्चों को सपनों की विविधता नहीं देंगे, और सपनों की विविधता का मतलब है कि 1000, लाख, संभव हो तो 1.5 लाख, 10 लाख सपने, अलग अलग सपने लोगों के पास होने चाहिए, और कोई भी सपना
जान से ज़्यादा कीमती नहीं होना चाहिए. दिस इज मोस्ट